खूब पर्दा है कि चुलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चुलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे देश में 2024 के लोकसभा चुनाव की अलार्म सुनाई दे रही है। झारखंड से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में जेडीयू और आरजेडी का महागठबंधन टूट चुका है और अब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ इश्क की नई इबारत लिख रहे हैं। चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर बनने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग छाती पीट रहे हैं। मुंबई के मीरा रोड में देश के सबसे दबे कुचले अल्पसंख्यकों पर सत्ता और सिस्टम ने गजब का कहर ढा रखा है। दिल्ली के महरौली में 700 से 800 साल पुरानी मस्जिद और मकबरों को अचानक बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया और बेचारे केजरीवाल साहब अपनी कुर्सी बचाने के लिए हिंदुत्व का चोला ओढ़कर घूम रहे हैं। ईसाइयों के स्कूल कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करने वाली मद्रास हाईकोर्ट की जज साहिबा ने हिंदू मंदिरों में गैर हिंदुओं को दाखिल होने पर नाराजगी का इजहार किया। बनारस में संविधान और कानून को ठेंगा दिखाकर ज्ञानव्यापी को मंदिर बनाने की शुरुआत कर दी गई है। तो वहीं हैदराबाद वाले भाईजान अभी भी अपना दुखड़ा सुनाकर रो रहे हैं। बड़े बड़े मुस्लिम वकील केवल मीडिया में बयानबाजी करने में मस्त हैं। आखिर देश और कानून की किसे चिंता है? लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बात करने वाली बड़ी बड़ी पार्टियां सत्ता के खौफ से सड़क पर उतरने से परहेज कर रही हैं। उन्होंने अपनी टाइम पास यात्रा को न्याय यात्रा का नाम देना शुरू कर दिया, पर मौजूदा मुद्दों पर केवल खोखली बयानबाजी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ मुरादाबाद में गाय को अम्मा कहने वाले बजरंग दल के लोगों ने गौहत्या को अंजाम देकर एक अलग ही किस्म की गौ सेवा को अंजाम दिया। पर राजस्थान में बीजेपी के सबसे सस्ते वाले संजय दत्त ने गजब का कहर ढा रखा है। जिन औरतों को अपनी जुल्फे ढकने के लिए सिर पर हिजाब की जरूरत है, उन औरतों के सिर से हिजाब खींचने की तैयारी हो रही है। चंद 100 वोट से चुनाव जीतने वाला बीजेपी का सस्ता वाला संजय दत्त लड़कियों से उलझ रहा है। कॉलेज में जाकर हिंदू और मुसलमानों के बीच दरार पैदा कर रहा है। लंबी लंबी जुल्फों वाला बीजेपी का नेता हिजाब पर प्रवचन सुना रहा है, पर असल में हिजाब की जरूरत लड़कियों को नहीं बल्कि झोटा बढ़ाकर घूमने वाले ऐसे तिलकधारी नेताओं को हिजाब पहनने की सख्त जरूरत है, जो स्कूलों में जाकर कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम बच्चियां हिजाब पहनेंगी तो बाकी की बच्चियां भी लहंगा चुनरी की डिमांड करेंगी। पर इस झोटा वाले बाबा को लहंगा चुनरी पहनने से किसने रोका? राजस्थान की धरती वीरों की धरती कही जाती है, जिस पर बड़े बड़े शूरवीरों ने मुगलों के साथ मिलकर बड़े बड़े शूरवीरों का सफाया कर दिया। बड़े बड़े राजपूतों ने मुगलों को दामाद बनाया और अपने दुश्मन राजपूत राजाओं का सफाया कर दिया। उसी राजस्थान की धरती पर अब हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई पैदा की जा रही है, पर मुसलमानों की अकल घास चढ़ने चली गई है। कर्नाटक वालों ने अपने स्कूल कॉलेज बनाने शुरू कर दिए, पर राजस्थान वाले अभी भी अपना दुखड़ा रो रहे हैं। खुद को बैरिस्टर कहने वाले पर्दे के पीछे दलाली कर रहे हैं, पर मुसलमान हिजाब की जंग लड़ रहा है। काले कोट वाले मुसलमान वकील खुद को अंबेडकरवादी साबित कर रहे हैं, पर अंबेडकर जिनको हक दिलाया वही लोग खुद को सनातनी और कट्टर हिंदू साबित कर रहे हैं। अंबेडकर का नाम लेकर उम्र भर SC ST का दूसरों पर मुकदमा ठोकने वाले अब अंबेडकर को गाली दे रहे हैं। स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन लेकर बड़े बड़े ओहदों पर कुर्सियां तोड़ने वाले अब अंबेडकर को गालियां दे रहे हैं और खुद को हिंदू रक्षक घोषित कर रहे हैं। पर बेचारा मुसलमान अंबेडकरवाद का अलग जगा रहा है। मस्जिदों को मंदिर साबित करने में भक्तों की भीड़ में अंबेडकर कब के धराशायी हो गए। जिस अंबेडकर मंदिरों का विरोध किया, उसी अंबेडकर के मानने वाले मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए लाइन लगा रहे हैं। पर राजस्थान में अपने हक की मांग करने वाली लड़कियों को देखकर भी बीजेपी के नेताओं को शर्म नहीं आ रही है। कावड़ उठाने के लिए हिजाब और नकाब वाली खातून चाहिए। भाजपा की रैलियों में बीजेपी का झंडा उठाने के लिए बुर्का वाली औरतें फोटो खिंचाने के लिए चाहिए, पर उनकी ही बेटियां स्कूल में हिजाब पहनकर जाती हैं तो इसे बीजेपी के नेताओं को दिल का दौरा पड़ जाता है। उनके सीने पर सांप लौटने लगता है। पर झोटे वाले बाबा की बात ही निराली है। पर बीजेपी में बिना ऊपर से इशारा मिले क्या कोई भी नेता कुछ बोल सकता है? बिना ऊपर से ऑर्डर आए कोई भी नेता बीजेपी में जबान नहीं खोल सकता। कब क्या बोलना है, किसको बोलना है, क्यों बोलना है, इन सब के बारे में पहले से ही प्लानिंग हो चुकी है। इसलिए बीजेपी का नौसिखिया विधायक राजस्थान के एक स्कूल में पहुंचता है और लड़कियों के हिजाब पर एतराज करता है। लड़कियों ने हिजाब पर नेता के एतराज को अपनी पहचान हमला करार दिया। पहले तो थाने के बाहर इस सस्ते वाले संजय दत्त के खिलाफ एक्शन लेने के लिए धरना दिया, पर बीजेपी नेता के खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत कौन कर सकता है? जब सत्ता और सिस्टम के जरिए ही सब कुछ तय हो रहा है तो कैसा इंसाफ और कैसा न्याय? लड़कियां जब जिद पर अड़ चुकी हैं तो वो सीधे कह रही हैं कि उन्हें अपनी पहचान पर हमला बर्दाश्त नहीं है। जयपुर के एक सरकारी स्कूल में हिजाब को लेकर भारतीय जनता पार्टी विधायक बाल मुकुंद आचार्य के बयान के बाद इस मामले पर बहस छिड़ गई है। आचार्य पर इल्जाम है कि उन्होंने मुस्लिम छात्राओं से जय श्री राम के नारे लगवाए और हिजाब को लेकर गलत बयानी भी की है। विधायक बाल मुकुंद आचार्य के बयान के विरोध में छात्राओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। ये मामला विधानसभा में भी उठाया गया। सत्ताधारी बीजेपी के नेता हिजाब पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों से इस मामले को लेकर
रिपोर्ट मांगी है। सरकार के मंत्री करोड़ी लाल मीणा हिजाब पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं, पर सवाल है कि क्या राजस्थान में तमाम समस्याओं की जड़ केवल हिजाब है? दरअसल बीजेपी का यही एजेंडा है, जिसके जरिए भाजपा अपने तमाम मुद्दों को हिजाब में छिपा देना चाहती है। हर किसी के दिमाग में हिजाब के खिलाफ नफरत भर देना चाहती है, क्योंकि मामला मुसलमानों से जुड़ा है। इसलिए बीजेपी खुद को कट्टर हिंदू दिखाने के लिए मुस्लिमों की पहचान पर हमला कर रही है। सरकारी स्कूलों में बंदर बनाए गए, टीचर तिलक भी लगाते हैं, हाथ में कलेवा बांधते हैं, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र भी होता है। टीचर साड़ी पहनकर भी आती है, पर किसको ऐतराज है? जब हिंदू छात्राओं को ही मुस्लिम छात्राओं से ऐतराज नहीं, तो फिर बाल मुकुंद को किसने हक दे दिया कि वो तय करे कि हिजाब पहनना है या नहीं? गिने चुने सरकारी स्कूल ही अपने वजूद को बचाने में कामयाब है, लेकिन उन स्कूलों में भी अगर इस तरह से बीजेपी अपनी राजनीति करने लगेगी तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? असल मुद्दा पूंजीवादी लॉबी है। अगर सरकारी स्कूलों को हिजाब जैसे मुद्दों में उलझाया जाएगा तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहेगा जहाँ धर्म की राजनीति होती हो। चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान, कोई भी अपने बच्चों को इस राजनीति का शिकार नहीं बनाना चाहेगा। इसलिए थक हार कर माँ बाप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से हटाकर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए मजबूर हो जाएगा। यानी सरकारी स्कूलों और सरकारी कॉलेजों से अपने बच्चों को हटाकर प्राइवेट संस्थानों में दाखिल कराने पर मजबूर हो जाएगा। सरकारी स्कूलों में कम पैसे में अच्छी पढ़ाई होती है, पर प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को महंगी फीस अदा करनी पड़ती है और एजुकेशन की क्वालिटी निचले दर्जे की होती है। या तो पैसे वाले माँ बाप सरकारी स्कूलों में हटाकर अपना बच्चों का दाखिला प्राइवेट स्कूलों में कराएंगे, या फिर अपने बच्चों की पढ़ाई छुड़ाकर घर में बैठा देंगे। इससे प्राइवेट स्कूलों को एक फायदा जरूर होगा, पूंजीवादी लॉबी बहुत खुश होगी। सरकारी स्कूलों में अमीर गरीब सबका गुजारा हो जाता है, पर प्राइवेट स्कूलों में केवल रोकड़े की पूजा होती है। आज हर महीने हम अपने बच्चों की प्राइवेट स्कूलों में जितनी फीस अदा कर रहे हैं, उतनी फीस हमने अपनी यूनिवर्सिटी की साल भर की पढ़ाई में नहीं दी है। जबकि सच्चाई ये भी है कि प्राइवेट स्कूलों में नेताओं का दखल होता है। प्राइवेट स्कूल ठेकेदारों और बड़े बड़े कारोबारियों के होते हैं, जो राजनीतिक पार्टियों को चंदा देते हैं और राजनीतिक पार्टियां उनको ही टिकट देकर नेता बनाते हैं। यानी राजनीति में ही पूंजीवाद भरा हुआ है। बीजेपी के नेता इस मामले में अकेले नहीं हैं, बल्कि इनका बढ़ चढ़कर साथ दे रहे हैं विपक्ष। भले ही विपक्ष कैमरे के सामने भाजपा का विरोध करता हो, पर सबके पेट आपस में जुड़े हैं। सड़क पर बच्चियां अगर बाल मुकुंद के खिलाफ पोस्टर कर रही हैं, तो विपक्ष रजाई ओढ़कर घर में बैठा है। इनकी जगह पर अगर भाजपा होती तो अब तक सड़क पर कोहराम मचा चुकी होती। जब विपक्ष तुम दबाकर घर में बैठा है, जनता सड़क पर क्या कर लेगी? हिजाब तो बस एक बहाना है। असल में जनता को हिंदू और मुसलमान के मुद्दे में उलझना है। अब जनता मंदिर मंदिर घूम कर ही खुश है, तो नौकरी रोजगार, रोजी रोटी, घर परिवार और पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करना ही मूर्खता है। स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बारे में कौन बात करता है? जब मंदिर में मत्था टेक कर ही सब खुश हैं, 5 किलो मुफ्त में अनाज से पेट भर सकता है, जब जाहिल रहकर भी पेट भर सकता है, तो भूख की जंग लड़ना ही बेमानी है। जब विपक्ष के नेता ही मुसलमानों के साथ खड़े नहीं रहना चाहते, तो फिर मुसलमानों की बात कौन करेगा? मुसलमानों के सामने 2 रास्ते ही बचे हैं, या तो वोट देना छोड़ दे, या फिर सबके सब भाजपा का झंडा उठा ले। अगर बीजेपी में तमाम मुसलमान घुस जाएं, भाजपा को कल हमारे देश का सनातनी ही मुल्लों की पार्टी घोषित कर देगा। वरना लिख कर रख लीजिए, कल को अगर बीजेपी ने मुसलमानों के देश से निकालने का प्रस्ताव पेश कर दिया, तो पूरा का पूरा विपक्ष सिर्फ सोशल मीडिया और गोदी मीडिया से निंदा से ज्यादा कुछ नहीं करेगा। हिजाब की लड़ाई लड़नी है तो आपको अपने मदरसों को स्कूल और कॉलेज में तब्दील करना होगा, वरना अपने बच्चों को जाहिल और अनपढ़ बनाने के लिए तैयार रहना होगा, और इसके लिए केवल और केवल मुसलमान ही जिम्मेदार होगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में दाग देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, चाह को पर्दाए वहशत मुझे मंजूर नहीं, चाह को पर्दाए वहशत मुझे मंजूर नहीं, वरना ये हाथ गिरेबान से कुछ दूर नहीं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें, और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।